ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर्स बनाने हैं। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर्स बनाने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर्स बनाने हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे करें? अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। तो प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वे भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सत्व प्रधान थी, अब उनको फिर से सत्व प्रधान कैसे बनाए?
जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं, बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं। ये कहते हम बाबा को बहुत याद करते हैं पर दैवी गुणों की बहुत कमी है, तो ये कैसी याद है। तो बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तो आपको दैवी गुण धारण करने हैं बाप की याद से। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों के आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहां आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने आए हो ना। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं है, अभी तुमने समझा है। और राम राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी तो परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। अब यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं है। अगर शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं है। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक ही है और वह है बेहद का बाप। बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। अब ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वे आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। अब यह मुख्य तीन है। अब सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। अब दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। तो वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य और यह है बेहद का। तो तुम्हारा है राजयोग। वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। क्या नाम पड़ता है? सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते पवित्र रहने के लिए। ये भी है अच्छा, ये भी है अच्छा। बाप कहते भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। तो बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। और सत्य में कितनी सुख शांति थी।
अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहां आती हैं बेहद का पाठ बजाने लिए। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। तो बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान का जाता है, परंतु वे कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं वह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन तो एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। और शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। कैसे? त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकते, फिर वो सतयुग कैसा? अगर वहां एक भी कोई है जो दुख देने वाला है तो दुख की दुनिया कहेंगे ना, फिर उसे सुख की दुनिया थोड़ा ही कहेंगे। तो ये सतयुग में तो सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसीलिए मीठे मीठे रुहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, दे नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो, यहां बाप कहते देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। अब बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। तो बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। और भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष सुनाकर ना घोर अंधेरे में डाल दिया है, नीचे उतरते आए हैं। अब कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, ऐसे कहते हैं। जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, तो बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। तो बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, और बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है कि यहीं पर तुमको राजा बना दिया जाए, है ना। शरीर तो पतित है ना, ये इस पुरानी दुनिया के लिए ये पढ़ाई नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। ये पढ़ाई ना तुम्हारी आत्मा धारण करके साथ ले जाएगी। किस रूप में? संस्कारों के रूप में। पढ़ने से संस्कार आते हैं ना, समझदार बनते हैं।
तो तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ली जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये तो छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहां पवित्र हो ही नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूं, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूं। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित हैं, इसीलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूं। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूं। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावें। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे, कब जाएंगे। और मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, तो तुमको जीवन मुक्ति कैसे देंगे। वे तो चाहते हैं मुक्ति, और कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ड्रामा का खेल है। बाप समझाते ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। पतित शरीर, पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्षों का है, ना मैं सर्वव्यापी हूं। ये तो तुम मेरी गलानी करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूं। जितनी शिव बाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी। तो उम्मीद ही खत्म होगी ना कि कहीं से आएंगे। यहीं पे कह दिया जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं तो कहते ये तो भगवान ही करा रहे हैं। तो फिर श्रेष्ठ कर्मों की पहचान कहां से मिलेगी। वो कह देते सर्वव्यापी है। जब गलानी की भी हद हो जाती है, जब गलानी की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूं। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहां वह पानी और कहां पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, ये भी बात जानते होंगे कि जैसे ही विनाश नजदीक आता है तो कुछ आत्माएं प्रीत बुद्धि बन जाती है, कुछ विपरीत बुद्धि।
यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसकी बुद्धि का विकास, और जितनी बुद्धि अच्छी उतनी प्रीत अच्छी। बनना है प्रीत बुद्धि, बन जाते विपरीत बुद्धि तो विनश्यंती, और वो विजयंती। वही विजयंती माला में आते हैं ना। तो तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। दिखाते हैं किसका? गधे का। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। और वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते कि आंख बंद करके बैठो। यहां तो बाप कहते हैं ये स्कूल है, आंख बंद करी ना, ये स्कूल है। क्या है? स्कूल है। अब जैसे स्कूल में कोई बैठा हुआ ऐसे आंख बंद करके, तो टीचर क्या करे? बाहर जाओ, निकाल देता हुआ। अब ये टीचर बुरा है? वो स्कूल में बैठा है। स्कूल में तो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, नियम नहीं है, कायदा ही ये कहता है कि स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, नींद की तरफ या आंख बंद करके क्या सुन रहे हो? तो याद करो, स्कूल में बैठे हो तो कितने अलर्ट होकर बैठेंगे। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है, वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं। तो यहां तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है नजर से निहाल। ये भी पॉइंट है कि नजर से निहाल, तो जब आंखें खुली होंगी तो नजर से निहाल होगा ना। अब कहते हैं ये जादूगर है, अरे वह तो गायन भी है। जादूगर तो है, ये तो गायन है भी ना कि वो जादूगर है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना, तो बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हें मनुष्य से देवता बना देना तो जादूगर ही तो है ही है। एक अच्छा इंसान नहीं आज बन पा रहा मनुष्य, और वो तो तुम्हें देवता बना देता है, तो जादूगरी तो है। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? बाबा यहां से बैटरी चार्ज कर रहे हैं और ये आंखें बंद करके बैठे, क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहां आत्माओं को सुधारना है। कितनी मेहनत लगती है, आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, और सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसीलिए बड़े ते बड़ा तीरथ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहां आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीरथ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट,
आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं, दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आत्मा रूपी बैटरी को सत्व प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो बोल हो, वो तीनों कालों को देखेगी, उसको जानकर फिर उस चीजों को प्रैक्टिकल में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि वो तीनों कालों को देखकर कर्म करते हैं, तीनों कालों को देखकर बोल बोलते हैं, इसीलिए वो सफलता संपन्न होते हैं। क्योंकि उनका पास्ट और फ्यूचर इतना ही स्पष्ट है जितना अभी प्रेजेंट देख रहे हो ना, इतना स्पष्ट रहता है। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। परमानंद माना परम आनंद, आनंद की चरम सीमा, उसकी अनुभूति तो संपूर्ण पवित्रता से होती है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।